साथियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी के लेसन नंबर 6 जिसका नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसके अंदर हम स्वस्थ तन मतलब हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे और हमारा जीवन कैसे सुखी रहे, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करें, ध्यान से पढ़ना। देखिए, शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोसी ने कहा, और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की बुआएं ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। अब गंदे थे तो दादाजी ने ऐसे घूर कर देखा उन्हें। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, आलस हमारे पास तक नहीं भटकता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। बिल्कुल साफ सफाई से रहो तो ये सब काम होते हैं। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न भूख लगती है, न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती है, मतलब आलस आता है। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने से धूल के कण मिल जाते हैं, जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा। हाँ बेटा, इसलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे, सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी। सभी बच्चे एक साथ बोले, दादाजी आगे वाले शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सही बात बोला ना। आगे चले, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली ना दादाजी। आगे देखिए, दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप में विटामिन डी मिलता है। धूप में क्या मिलता है? विटामिन डी, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए।
पानी ऐसे कुएं का हो जिसको रोजाना सफाई होती हो, जिसकी रोजाना क्या होती हो, सफाई। तो उसी बोली हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुमने, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। बातें हो गई तो खाना लगा दूँ, सुषमा की आवाज़ आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमारी पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है। दादाजी कहते गए। दादाजी ने सारी बातें बताई। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए, मतलब योग, व्यायाम, ये सब करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जिनसे शारीरिक व्यायाम हो जाए। शारीरिक क्या हो जाए? व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। आगे चलें। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गए और दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करे और न ही चिंता करे। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये अपना होता है चैप्टर समाप्त। चलो आपको शब्दार्थ पढ़ा देता हूँ। देखिए, शाबाश एक प्रशंसा सूचक शब्द, स्वच्छ, साफ या पवित्र, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ, तरोताजा यानी ताजगी भरा, कीटाणु, रोगाणु, विटामिन, पौष्टिक तत्व। ठीक है बच्चों, ये अपना चैप्टर होता है समाप्त। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। ठीक है, कैसे हमें स्वस्थ रहना है, कैसे हमारे जीवन को स्वच्छ बनाना है, ये सारी बातें हमने सीखी। ठीक है बच्चों, यह अपना पाठ समाप्त होता है। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।